हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। जब हमारा लास्ट लेक्चर था तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप से क्लोरीनेशन करके हम लोग अल्केनाइड बना सकते हैं। मैंने बोला था आपको सिंपली जब हम अल्केन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करेंगे तो अल्किल हैलाइड बन जाएगा, समझे। तो उसके लिए मैंने दो एग्जांपल बताया था, पहला मीथेन का, दूसरा इथेन का, ये दोनों एग्जांपल। तीसरा प्रोपेन का बनाया था मैंने ये बोला था कि जो क्लोरीनेशन जो होता है वो चैन रिएक्शन होता है और चैन रिएक्शन होने की वजह से ना वो स्टॉप नहीं होगा कभी, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। यानी कभी आपको प्राइमरी मिल सकता है, कभी आपको सेकेंडरी मिल सकती है, कभी आपको टर्शियरी मिल सकता है। इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये डिपेंड करता है सिलेक्टिव रेशियो के ऊपर कि सिलेक्टिव रेशियो क्या होता है, ठीक है। फिर इसके लिए मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में कि फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, क्लोरीन भी रिएक्टिव होता है पर थोड़ा सा सिलेक्टिव होता है, और बाद में ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों के दोनों सिलेक्टिव होते हैं। अब ये कैसे सिलेक्टिव होते हैं रिएक्टिव, जब हम क्लास में बैठेंगे तो क्लास में मैं इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा, क्योंकि ऐसे मैंने कितना भी एक्सप्लेन किया तो मे भी हो सकता है कि आपके लिए कंफ्यूजन वाली बात आ जाए। फिर हम स्टार्ट करते हैं कल से आगे कंटिन्यू। तो आज हम देखने वाले हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट, जैसे हमने कल क्लोरीनेशन देखा था तो आज हम देखेंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन, ठीक है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रोमिनेशन, बिल्कुल सेम जैसा क्लोरीनेशन था सेम वैसे ब्रोमिनेशन भी है। अगर हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, द एडिशन ऑफ bromine with alkane is called bromination, ध्यान रहेगा। तो क्या बोले मैंने, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन विथ अल्केन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल करना चाहूं तो बिल्कुल कल की तरह ही करूंगा। पहले मैंने लिया R और H, R और H क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। इस अल्केन का रिएक्शन आएगा Br और Br के साथ ब्रोमीन ले लिया मैंने, और हम रिएक्शन सेंटर पे लेंगे एनहाइड्रस AlBr3 एल्युमिनियम ब्रोमाइड, ओके। अब क्या होगा, कल की जैसे ही सेम रिएक्शन होगा जैसे कल रिएक्शन हुआ था, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहां से ब्रोमीन रिलीज होगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन की तरफ अपनी एफिनिटी ज्यादा दिखाएगा और ये वाला ब्रोमीन आके यहां पे अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, RBr प्लस HBr। अगर हम सेम दूसरा रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा CH3 और HBr। फिर लिया मैंने Br, कंडीशन सेम रखा, यानी जो ऊपर वाला वही नीचे वाले नीचे में भी लिख लेगा, मैं बार बार लेके समय वेस्ट नहीं करूंगा। CH3Br प्लस क्या होगा HBr, ओके। मुझे अगर नाम लिखना था तो मैं लिखूंगा इसको अल्केन, ये क्या होगा आपका अल्केन हो गया। दिस इज ब्रोमीन, दिस इज अल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। ये देखो ये आ गया आपका मीथेन, ये आ गया मीथेन, ये आ गया आपका ब्रोमीन, ये होगा आपका मिथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, नेक्स्ट दिया इथेन का लिया मैंने, CH3 CH2H, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो इथेन बन गया। फिर लिया मैंने Br, कंडीशन सेम रखूंगा यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे भी लिखूंगा एनहाइड्रस AlBr3। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रोमीन इसको बाकी अटैच होगा, क्या मिलेगा CH3 CH2Br प्लस HBr, ध्यान रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा बताओ मुझे, दिस इज इथेन, ये बन गया आपका इथेन, ये हो गया आपका ब्रोमीन, ये बन जाता आपको इथिल ब्रोमाइड। और नेक्स्ट रिएक्शन है इसका, नेक्स्ट रिएक्शन आना आपका CH3 CH2 CH3 प्लस दिया मैंने Br। अब यहां पे क्या होगा, रिएक्शन दो टाइप का रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन प्राइमरी पे भी होगा, दूसरा रिएक्शन सेकेंडरी पे भी होगा। क्योंकि आपको पता है जब यहां से फ्री रेडिकल फॉर्म होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा
एक बार 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। इसलिए जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है प्रोडक्ट दो टाइप की मिलेगा। पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH Br CH3 और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Br CH2 Br, सॉरी थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, CH2 Br लाइक दैट। और मैंने रिएक्शन सेंटर पे लिख दिया -HBr, जो मैं यहाँ पे लिख रहा था तो स्पेस नहीं बचा तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्रोमीन। ये क्या होगा नाम बताओ मुझे? 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये हो जाएगा आपका मेजर, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। अब ये मेजर क्यों होगा? क्योंकि सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाला, इसकी वजह से ये मेजर हो जाएगा और वो माइनर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर बार हमेशा सेकेंडरी वाला ही क्या रहेगा? मेजर रहेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब देखो नेक्स्ट हमारा तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है आयोडीनेशन। तीसरा टॉपिक है आयोडीनेशन। अब आयोडीनेशन क्या होगा? बिल्कुल पहले की तरह, द एडिशन ऑफ अल्केन विद आयोडीन इज कॉल्ड आयोडीनेशन। जब हम अल्केन के अंदर आयोडीन जब हम ऐड करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आयोडीनेशन। बेसिकली देखा जाए तो आयोडीनेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी आपका जो अल्केन जो है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि RH जो आपका अल्केन है वो आयोडीन से डायरेक्ट रिएक्ट करता है, और आयोडीन से डायरेक्ट रिएक्ट होने के बाद वो अपने को देगा RI प्लस क्या देगा? HI। इस टाइप का प्रोडक्ट वो देता है। ठीक है, अब लेकिन ये जो प्रोडक्ट में आपको HI जो बनता है वो HI वो काफी रिएक्टिव होता है। वो HI क्या होगा? वापस से RI के साथ रिएक्ट होगा, और RI से रिएक्ट होगी उसका कन्वर्सन आपको अल्केन में कर देगा, यानी वापस से फिर से आपका रिएक्टेंट बन जाता है। अब इसी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? आपका जो रिएक्शन सेंटर है उस रिएक्शन सेंटर पे एक तो हम लोग HiO3 जो आयोडिक एसिड होता है, या फिर HgO मर्क्यूरिक एसिड, या फिर हम लोग डालते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्या करता है? रिएक्शन को बैक होने से रोकता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट है वो सबके सब HI के साथ रिएक्ट होते हैं, और HI के साथ जब वो रिएक्ट होता है ना तो रिएक्शन को पीछे आने से रोक देता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया CH3H, इसका रिएक्शन मैंने लिया II। अब रिएक्शन सेंटर पे क्या लिखना है आपको अच्छे से पता है? ऊपर वाला जो भी था वही नीचे में भी लिखना है। इसका ये क्या हाइड्रोजन इस पे रिएक्ट होगा और ये इसको, तो क्या मिलेगा? CH3I प्लस क्या हो जाएगा? HI। दिस इज व्हाट? मीथेन। ये बन गया आपका मीथेन। दिस इज आयोडीन। उसके बाद दिस इज व्हाट? मिथिल आयोडाइड। मिथिल आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने एक और, C2H5H लिया मैंने, इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ हुआ तो हमें क्या मिला? हमें मिलेगा ये इसको रिएक्ट होगा और ये इसको, तो क्या मिलेगा? C2H5I प्लस क्या हो जाएगा? HI। इसका नाम क्या होगा? इथिल आयोडाइड। इथिल आयोडाइड। तो ये रहा आपका आयोडीनेशन। फिर से बता दूं एक बार मैं कि आपका अल्केन जो होता है वो अल्केन जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, और डायरेक्ट रिएक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली अल्किल आयोडाइडो बना के दे देता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट में एक HI भी बनेगा। वो जो HI जो होता है वो काफी रिएक्टिव होता है, और HI काफी रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा? वापस से RI के साथ रिएक्ट होता है, और जब वो RI के साथ वापस से रिएक्ट होगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, यानी इस साइड में, यानी वो कन्वर्ट कर देगा अल्किल आयोडाइड को अल्केन में, यानी जहां थे फिर से हम पहले वैसे ही आ जाएंगे। अब इसी चीज को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरह से इसको रोकना पड़ेगा ताकि वो इसको इससे रिएक्ट ना करा सके। तो हमने क्या किया? इसके लिए ये ऐड कर दिया HiO3 आयोडिक एसिड, HgO मर्क्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या बन गया आपका? वापस से ये कंट्रोल हो जाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसका हमने दो एग्जांपल लिया है।
एक हमने मीथेन से बनाया है मिथिल आयोडाइड, और एक हमने इथेन से बनाया है इथिल आयोडाइड। ये जो तीनों रिएक्शन थे, ये तीनों रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में है। 12th स्टैंडर्ड में आपको उतना सारा काम नहीं आएगा, पर नॉलेज के लिए अपने को पढ़ के रखना है कि कभी कोई ऐसा रिएक्शन आता है या फिर कोई ऐसा कभी कभी बोल देगा 2 स्टेप रिएक्शन में कि आपको डायरेक्टली वो बनाना है, तो कहीं कहीं पे ये भी आपको काम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब देखो आगे लास्ट टॉपिक जो है, वो लास्ट टॉपिक का नाम है आपका फ्लोरिनेशन। इसके पहले हम लोग क्या है, क्लोरिनेशन किया हमने, ब्रोमिनेशन किया, आयोडीनेशन, लास्ट वन इज फ्लोरिनेशन। अब फ्लोरिनेशन किसको बोलेंगे, अगर हमने अल्केन के साथ अगर फ्लोरीन को ऐड कर दिया तो हम उसको बोलेंगे फ्लोरिनेशन। बेसिकली देखा जाता है फ्लोरिनेशन करते नहीं है, उसका रीजन ऐसा होता है कि अगर अल्केन को हमने अगर फ्लोरीन के साथ मिक्स किया तो वो एक्सप्लोजन हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर रिएक्शन हो भी गया कैसे भी मान के चलो, तो भी वो जो फ्लोरीन जो मिलेगा आपको HF, वो HF जो होता है वो काफी पॉइजनस भी होता है और कोरोसिव नेचर का भी होता है। इसी वजह से जनरली हम अल्किलाइड को इस मेथड से कभी बनाते नहीं हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए जनरली पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि क्यों फ्लोरिनेशन से अल्किलाइड नहीं बनाते, उसके पीछे का रीजन आपको पूछ सकता है। तो बस आप लोग एमसीक्यू के लिए नोट करके रखना इसको। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अल्किलाइड बनाना है अल्कोहल का यूज करके, अल्कोहल और हैलो एसिड का यूज करके हमें बनाना है अल्किल हैलाइड। तो हम हेडिंग डालेंगे आज का प्रिपरेशन ऑफ हैलो एसिड, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल एंड हैलो एसिड। अल्कोहल और हैलो एसिड इनका यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें बनाना अल्किल हैलाइड। तो देखो इसमें 3 हैलो एसिड हो सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं नंबर ए यूजिंग HCl। हम लोग HCl ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी देखो मैंने क्या किया, ROH बोलते हैं अल्कोहल होता है, आपको पता है, और उसका रिएक्शन हमने किया HCl के साथ, HCl। तो क्या होगा, ये जो H है वो OH के साथ रिएक्ट होगा और बाद में Cl इसको कंबाइन हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है RCl प्लस H2O। देखो ना क्या मिलेगा, ये OH और H क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अल्कोहल, ये क्या हो गया आपका अल्कोहल। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हम यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे ZnCl2 डालेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे। तो ये मिलेगा आपका अल्किल क्लोराइड, जैसे अल्किल क्लोराइड, और वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट इसी का लाइव एग्जांपल लेते हैं, CH3OH मिथिल अल्कोहल, इसका रिएक्शन हमने किया अगर HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, कंडीशन सेम रखेंगे, यानी यहाँ पे भी ZnCl2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला H इस OH को कंबाइन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, दिस इज मिथेनॉल। नाम तो पता ही होगा शायद आपको इसके बारे में, नहीं पता होगा तो एक बार नॉमेनक्लेचर को पढ़ो। दिस इज क्लोरोमीथेन, अगला एग्जांपल लिया मैंने, नेक्स्ट C2H5OH लिया, इसका रिएक्शन मैंने किससे किया, HCl के साथ किया, क्या मिलेगा बताओ हमें, सेम कंडीशन रखेंगे तो क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस क्या हो जाएगा, H2O, और नाम क्या होगा इसका, दिस इज इथेनॉल, और ये क्या होगा आपका क्लोरोइथेन। और एक बात बता दूं, अगर हम टर्शरी वाला कंपाउंड लेंगे, और टर्शरी वाला कंपाउंड जैसे टर्शरी वाला ले लिया, ये वाला सेकेंडरी सॉरी CH3CHOH CH3, अब इस केस में क्या होगा बताओ मुझे, इस केस में मुझे बताइए, ये वाला H इससे रिएक्ट होगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 बाद में CHCl CH3 प्लस क्या होगा H2O, और इसको अपन क्या बोलेंगे, 2-क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा मुझे, प्रोपेन टू ऑल, ध्यान रहेगा। तो हमने ये क्या किया, किससे बनाए हैं, हैलो एसिड यानी HCl का यूज करके।
जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरूर लिखने का। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? when alcohol reacts with hydrochloric acid in the presence of anhydrous ZnCl2, it gives alkyl chloride। तो किसी भी रिएक्शन को लिखेंगे तो स्टेटमेंट इसी टाइप से लिखेंगे। मान के चलो अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट लिखेंगे when methanol reacts with hydrochloric acid it gives corresponding chloromethane। वही अगर इसके बारे में पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे? when propane 2-ol reacts with hydrochloric acid it gives corresponding to chloropropane। तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। चलो नोट करो इसको। चलो अभी मैंने लेना है यूजिंग HBr। अभी मैं HBr का यूज करना है तो HBr यूज करेंगे तो बाकी सेम रहेगा। when alcohol reacts with hydrobromic acid in the presence of NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 और ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्किल ब्रोमाइड। ये क्या देने वाला हमें? अल्किल ब्रोमाइड देने वाला है। अब इसका रिएक्शन किस टाइप का होगा? देखो RH लिया फिर यहाँ पे HBr लिया और रिएक्शन सेंटर पे क्या डालेंगे? हम डालेंगे NaBr प्लस H2SO4 और H2SO4 कैसा रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड वाला रहेगा। हम उसके बाद क्या मिलेगा? ये चीज को रिएक्ट होगा Br इसको रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको? RBr प्लस H2 तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अल्किल ब्रोमाइड। नेक्स्ट लिया मैंने, अगर वही हमें मिथेनॉल से लेना तो यहाँ पे HBr डालेंगे, रिएक्शन सेंटर पे तो सेम वही रहने वाला है और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा Br और इसका नाम क्या होगा? तो मुझे ब्रोमोमीथेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें लेंगे हम लोग HBr प्लस क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे Br ले लिए तो क्या आ जाएगा? ब्रोमोइथेन। और नेक्स्ट ये ले ले। अब देखो याद रखना कि जब सेकेंडरी आएगा यानी 2 डिग्री आएगा और 3 डिग्री आएगा, यानी 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा या फिर 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में ना जहां पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड लिया ना वहां पे आपका डाइल्यूट लेंगे। उसका रीजन ये रहता है डाइल्यूट लेने का कि अगर आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड अगर ले लिया तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? आपका जो ये अल्कोहल है उस अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। अब अल्कीन में कन्वर्ट करने की वजह से हम क्या करते हैं? जब भी सेकेंडरी और टर्शरी का जब रिएक्शन करते हैं तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। लेकिन वही अगर रिएक्शन प्राइमरी के साथ करेंगे तो प्राइमरी में कॉन्सेंट्रेटेड यानी ये दोनों केस में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा बट इस केस में क्या रहेगा? डाइल्यूट रहेगा। यानी यहाँ पे आपको जो लेने वाले हम लोग NaBr लेने वाले हैं प्लस डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। रिएक्शन तो सेम ही होगा, रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस आपको कैटलिस्ट थोड़ा ध्यान से लेना है। तो यहाँ क्या आएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन लाइक दैट। ध्यान रहेगा। तो इस टाइप से आपका रिएक्शन होने वाला है। तो ध्यान रहेगा हमने किस टाइप से HBr का यूज करके अल्किल ब्रोमाइड बनाया है। चलो इसको नोट करो। तीसरा है यूजिंग HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हमें लेना है अल्कोहल लेना है और अल्कोहल के बाद हमें लेना है HI। अब यहाँ पे किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली रिएक्शन हो सकता है इसका। ये H रिएक्ट हो जाएगा OH का। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देने का, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा और कुछ नहीं। ये H इसको रिएक्ट हो जाएगा और I इसको रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? RI लिया। बाकी यहाँ पे भी HI लिया मैंने और यहाँ पे सेम, ये इसको रिएक्ट हुआ और I इसके बाद चलेगा क्या होगा? CH3I
तो नाम क्या होगा इसका, आयोडोमीथेन। इसके बाद फिर तीसरा लिया मैंने यहाँ पे HI, क्या हो जाएगा, H इसको रिएक्ट हुआ और बाद में I इसको रिएक्ट हुआ तो क्या मिलेगा, CS। सेम कंडीशन लिया मैंने यहाँ पे और सेम कंडीशन में ये क्या बन गया, यहाँ पे I आ जाएगा तो नाम क्या होगा इसका, आयोडोइथेन। यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे ले लिया हमने HI ले लिया और उसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद देखोगे आप तो ये बन जाएगा यहाँ पे I, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन। ध्यान रहेगा, बेसिकली देखा जाए अगर हमें ये बनाना है अल्किल आयोडाइड, तो अल्किल आयोडाइड को अगर हमें बनाना है तो अल्किल आयोडाइड बनाने के लिए ना सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप 95% फास्फोरस एसिड को अल्कोहल के साथ हीट कर दो तो आपको आराम से अल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। वो बेस्ट मेथड होता है। कभी कभी आपको इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है तो आप इस पॉइंट को थोड़ा नोट करेंगे। एक पॉइंट और भी नोट करके रखना है कि आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ हैलो एसिड, इसका ऑर्डर कभी कभी पूछता है तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। अगर आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 286 दिखोगे, 286 पे है ये, आपको इसे एनसीईआरटी का पेज नंबर यानी कि हेलो वाले से निकालोगे ना तो सेकंड ही थर्ड पेज पे है, तो आप आराम से देख सकते हो। ये सारे नोट्स वहां पे दिए हुए हैं और रिएक्शंस भी वहां पे गिवन है। आप एनसीईआरटी निकालो, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, व्हेन अल्कोहल is heated with alkyl with heated with HI in the presence of concentrated HCl, it gives alkyl iodide। ध्यान रहेगा, चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल लाइट यूजिंग अल्कोहल एंड सल्फोनिल क्लोराइड और थायमिल क्लोराइड। उसका फॉर्मूला होता है SOCl2। इस रिएक्शन को डार्जन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, डार्जन्स रिएक्शन भी बोलेंगे। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं कि कैसे बनाते हैं। पहले आपको लेना अल्कोहल, अब अल्कोहल लोगे तो ROH, ये अल्कोहल हो गया। लिखने का थोड़ा तरीका है, इसका रिएक्शन किससे करोगे, SOCl2 को, तो SOCl2 को ऐसा लिखने का, पहले Cl लिखने का, फिर SO लिखने का, फिर Cl लिखने का। अब ये इसको रिएक्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये इसको रिएक्ट हो जाएगा, ये इसको रिएक्ट हो जाएगा और ये इसको रिएक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है RCl प्लस क्या मिलेगा, SO2 गैस स्टेट में, प्लस क्या मिलेगा, HCl। ध्यान रहेगा, इस रिएक्शन का लिमिटेशन ये है कि इसे किसी भी कंडीशन में अल्किल क्लोराइड मिलेगा, यानी अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड हम लोग नहीं बना सकते हैं ना। अब यहाँ पे कंडीशन रहेगा, रिफ्लक्स डालेंगे और दूसरा डालेंगे पैराडाइन, ये कैटलिस्ट रहेगा। तब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आपको बताया स्टेटमेंट, when alcohol reacts with thionyl chloride in the presence of reflux and pyridine, it gives alkyl chloride। तो ध्यान रहेगा आपको, इसका नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज थायमिल क्लोराइड। इसका एग्जांपल है मैंने CH3OH, इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैं ClSOCl, ये इसको रिएक्ट होगा, ये इसको रिएक्ट होगा, ये इसको रिएक्ट होगा। तो हमें क्या मिलेगा, कंडीशन तो सेम ही रखना है,
और सेम कंडीशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिएक्ट हुआ, ये इसको और ये इसको, तो CH3Cl प्लस SO2 जो कि गैस स्टेट में मिलेगा, प्लस क्या होगा H2O। ध्यान रहेगा। अब इसका नाम मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, शायद आप लोगों को याद होगा अभी। नेक्स्ट हम लेंगे C2H5OH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैंने लिया ClSOCl, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये इसको रिएक्ट हुआ, ये इसको रिएक्ट हुआ, ये इसको रिएक्ट हुआ, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा C2H5Cl प्लस क्या मिलेगा SO2 गैस स्टेट है, प्लस क्या होगा H2O। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 बाद में CH3 यहाँ पे O और यहाँ पे H, इसका रिएक्शन किससे करूंगा मैं, प्लस लूंगा SOCl2, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। देखो ध्यान से, एक फ्लोरीन यहाँ चले जाएगा, SO इसको रिएक्ट हो जाएगा और एक Cl इसको रिएक्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH Cl CH3 प्लस क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस SO2 प्लस H2O। H2 कौन सी मिलेगा भाई, HCl मिलेगा। लग रहा तुम्हारा ध्यान नहीं है, HCl मिलेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आप इसको नोट करोगे, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल एंड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका रिएक्शन भी कुछ डार्जन रिएक्शन जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम। तो पहले हमें लेना है ROH, अल्कोहल ले लिया। अब हमने लिया यहाँ पे PCl5 को हम ऐसा लिख सकते हैं Cl PCl3 और Cl लिखा। अब ये इसको रिएक्ट हुआ, ये इसको रिएक्ट हुआ और ये इसको रिएक्ट हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये इसको और ये इसको रिएक्ट होकर क्या मिला RCl प्लस क्या मिलेगा, हीट करने का जस्ट बाद में इसको लेकर क्या मिलेगा POCl3 प्लस क्या मिलेगा HCl। मुझे अगर नाम लिखना रहा तो इसका क्या लिखूंगा मैं, अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, और इसका नाम तो अच्छे से पता ही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये होगा आपका अल्किल क्लोराइड, इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिया CH3O और H लिया, और इसका रिएक्शन लिया मैंने Cl PCl3 और Cl। अब ये इसको रिएक्ट होगा, ये इसको रिएक्ट होगा और ये इसको रिएक्ट होगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है ये इसको रिएक्ट हुआ, ये इसको और ये इसको, क्या मिलेगा पहले CH3Cl प्लस क्या मिलेगा POCl3 प्लस HCl। नाम करेंगे इसका क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने इसका C2H5OH, और इसका रिएक्शन मैंने Cl PCl3 और Cl से लिया। अब इसके सामने क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, और एक रिएक्शन आपको खुद से करना है टर्शरी वाला। कैसा, CH3OH, और इसका रिएक्शन आपको करना है PCl5 के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने SOCl2 का जो रिएक्शन किया था बिल्कुल उसके जैसे ही रहेगा। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे where alcohol reacts with phosphorus pentachloride it gives corresponding alkyl chloride। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, when alcohol react with phosphorus pentachloride it gives corresponding alkyl chloride। ध्यान रहेगा, चलो जल्दी से नोट करो।
तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके बाद के रिएक्शंस हम कल के पीरियड में देखेंगे। तो मिलते हैं कल के पीरियड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।